नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गीता के छठे अध्याय के 5वें श्लोक के पहला जो भगवान ने उच्चारण किया शब्द वह है उदरेदात्म मनात्मानम, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने प्रयास से हमेशा श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। इसको हम इस प्रकार से समझें कि एक बार की बात है, एक ज्ञानी और धर्मात्मा पुरुष दोनों ने मिलकर के विचार किया कि ये जो हमारी अपनी भूमि है इस पर कुछ ऐसा लोक कल्याणकारी कार्य करें कि जो हमारे जीवन में रहने के बाद भी लोग उसका लाभ उठाते रहें और उससे सत्प्रवृत्ति का वर्धन होता रहे। ऐसा विचार करके उन्होंने जनता के लिए एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। मंदिर बनना शुरू हुआ, शिल्पकार लगे, मूर्तियों का बननी शुरू हो गई, भांति भांति के पिलर, जो भी मंदिर के अंदर उपयोग में होने वाला सामान है वो सब की तैयारियां शुरू हो गई। और वह ज्ञानी और वो धर्मात्मा पुरुष दोनों रोजाना नियमित रूप से जाते थे और मंदिर का निरीक्षण करते थे कि कार्य कैसे चल रहा है मंदिर निर्माण का। एक बार वो निरीक्षण कर रहे थे महात्मा जी, तब उन्होंने देखा कि एक शिल्पकार एक देवता की मूर्ति बना रहा है और बड़ी ही तन्मयता से के साथ में उसमें जुटा हुआ है। यहाँ तक है कि उसको महात्मा जी के आने का भी आभास नहीं हुआ। लेकिन तभी महात्मा जी की निगाह थोड़ी दूरी पर एक मूर्ति जो जमीन पर गिरी हुई थी उसकी तरफ गई, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह मूर्ति वैसी ही थी जैसी हूबहू मूर्ति वो शिल्पकार बना रहा था। तो महात्मा जी को जिज्ञासा हुई कि जब मूर्ति पहले से ही बनी हुई है तो फिर ये दूसरी मूर्ति वैसी की वैसी बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने जिज्ञासावश शिल्पकार से पूछा कि शिल्पकार, जो आप मूर्ति बना रहे हो क्या ये वही मूर्ति है जो यहाँ जमीन पर गिरी हुई पड़ी है? तब शिल्पकार ने कहा कि जी महाराज, ये वही मूर्ति है जैसी मूर्ति वहाँ जमीन पर गिरी हुई है। महात्मा जी ने पूछा कि भैया क्या कहीं और भी मूर्ति कोई लगानी है या ये इसी मंदिर के अंदर इस मूर्ति को स्थापित करना है? कहा नहीं भगवान, इसी मंदिर के लिए ये मैं मूर्ति का निर्माण कर रहा हूँ। तो महात्मा जी ने कहा जब पहले से ही मूर्ति बनी हुई है तब आप इस पर जो है दोबारा इस मूर्ति को बनाने का क्यों उद्यम कर रहे हो, क्यों उद्योग कर रहे हो? इससे तो समय, धन और मेहनत सभी का जो है नुकसान है। तब शिल्पकार ने कहा कि भगवान, इस मूर्ति को आप ध्यान से देखिए, इसमें कमी नजर आ रही है और मेरी मन ने इसको स्वीकार नहीं किया। महात्मा जी ने बड़े गौर से देखा, लेकिन मूर्ति में उनको कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आई। अचानक बहुत गहराई से देखने के बाद में उनको दिखाई दिया एक हल्की सी छिलन नाक के पास में उस मूर्ति के उनको दिखाई दी। उन्होंने कहा इस मूर्ति के अंदर मुझे कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक नाक के पास ये छिलन है। उन्होंने कहा भगवान, इसी कारण से मुझे ये दूसरी मूर्ति का निर्माण करना पड़ रहा है। तब महात्मा जी ने कहा कि भैया, जिसको इतने करीब से देखने के बाद भी मुझको कई बार देखना पड़ा, मूर्ति का दर्शन करना पड़ा और उसके बाद में मैं कहीं ढूंढ पाया कि नाक के पास में ये छिलन है, तो एक आम जनता जब इस मूर्ति का दर्शन करती तो किसी को क्या पता लगता? तो आप इसको बड़े आराम से स्थापित कर सकते थे। हम
उसने कहा कि भगवान, कोई जाने या ना जाने, लेकिन मेरा परमात्मा जिसकी स्वरूप का मैं गठन कर रहा हूं वह जानता है, और मेरी आत्मा जानती है कि हाँ, इस मूर्ति के अंदर कहाँ पर क्या कमी रह गई। अतः मैं ये पुनः मूर्ति का निर्माण कर रहा हूं। कहने का भाव ये है कि अंतर्मन जो होता है हमारा, वो कभी भी इफ या बट नहीं देखता, बल्कि वो हमेशा पूर्णता को स्वीकार करता है। अर्थात जीवन के अंदर हम चाहे कर्म के क्षेत्र में हों, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हों, चाहे सर्विस के क्षेत्र में हों, चाहे हम अपने कोई भी आध्यात्म के क्षेत्र में हों, साधना के क्षेत्र में हों, कहीं पर भी हम अपने कर्म में रत हों, तो वह कर्म हमारा इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि जब हम स्वयं उसका निरीक्षण करें तो हमको उसके अंदर कोई भी त्रुटि, या कोई और भी निरीक्षण करे तो उसको कोई त्रुटि नजर ना आए। इतनी श्रेष्ठता के साथ में हमारा कर्म इतना उत्कृष्ट होना चाहिए। आज के लिए इसी भाव से हम विश्राम देंगे। जय सिया राम।